अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हें हर दिन बिना एहसास किए ही नियंत्रित किया जा रहा है, तो क्या होगा? शब्दों के जरिए नहीं, विचारों के जरिए नहीं, बल्कि किसी और भी ज्यादा सूक्ष्म और शक्तिशाली चीज के जरिए। तुम्हारी ऊर्जा। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब तुम जागते हो और अजीब महसूस करते हो, थके हुए, चिड़चिड़े, भ्रमित, बिना किसी स्पष्ट कारण के, जैसे किसी अदृश्य चीज ने नींद के दौरान तुम्हारी जीवन शक्ति को चूस लिया हो। और नहीं, यह कोई संयोग नहीं है। अधिक संभावना यह है कि यह कोई शारीरिक समस्या नहीं, बल्कि एक ऊर्जात्मक बदलाव है, एक मौन हेरफेर जो लगातार तुम्हारे चारों ओर और तुम्हारे भीतर हो रहा है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां ऊर्जा केवल बहती ही नहीं है, बल्कि नियंत्रित भी की जाती है। और जिसके पास ऊर्जा होती है, वही वास्तविकता पर शासन करता है। प्राचीन शमनों को यह पता था, रसायनविदों ने इसे समझा, और पूर्व के संतों ने इसे व्यवहार में उतारा। लेकिन आज शोर, स्क्रीन और तनाव के इस युग में अधिकांश लोग यह भूल चुके हैं कि अपने ऊर्जात्मक क्षेत्र की रक्षा कैसे की जाए, और सबसे बढ़कर इसे अपने पक्ष में कैसे उपयोग किया जाए। क्योंकि अगर ऊर्जात्मक हेरफेर वास्तविक है और तुम्हारा मनोदशा, तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारे निर्णय और यहाँ तक कि तुम्हारा भाग्य भी इससे प्रभावित होता है, तो अब आती है सबसे शक्तिशाली बात। तुम भी अपनी ऊर्जा को सचेत और सकारात्मक रूप से प्रभावित करना सीख सकते हो। इस वीडियो में तुम केवल यह नहीं जानोगे कि कैसे पहचाने कि कैसे दूसरे लोग या तुम्हारा वातावरण तुम्हारी ऊर्जा चुरा लेते हैं या बदल देते हैं। तुम यह भी सीखोगे कि कैसे अपनी शक्ति वापस पाई जाए, अपने ऊर्जात्मक क्षेत्र की रक्षा की जाए और अपनी कंपन को पुनः प्रोग्राम किया जाए, ताकि स्वास्थ्य, स्पष्टता और कल्याण को प्रकट किया जा सके। क्योंकि ऊर्जा कभी झूठ नहीं बोलती। जिस चीज पर तुम अपना ध्यान केंद्रित करते हो, वही तुम्हारी ऊर्जा बहती है, और जहां तुम्हारी ऊर्जा बहती है, वही तुम अपनी वास्तविकता का निर्माण करते हो। इसलिए अंत तक बने रहो, क्योंकि साथ मिलकर हम ऊर्जा के छिपे हुए मानचित्र, वे अदृश्य गलतियां जो तुम हर दिन करते हो, और उन्हें सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यासों से कैसे बदला जाए, इन सब की यात्रा करेंगे। और अंत में मैं तुम्हें एक ऐसी तकनीक दूंगा जिससे तुम हर सुबह एक ऊर्जात्मक सुरक्षा क्षेत्र सक्रिय कर सको, ताकि कोई भी और कुछ भी तुम्हारी शांति को छू न सके। यह तुम्हारा क्षण है, जागरण का क्षण, नियंत्रित होना छोड़ने का क्षण, और अपनी आंतरिक शक्ति के स्रोत से सृजन शुरू करने का क्षण। अधिकांश लोग मानते हैं कि नियंत्रण का एकमात्र रूप मनोवैज्ञानिक होता है, लेकिन एक और भी गहरा स्तर है, एक अदृश्य स्तर जो हमारे सभी रिश्तों, निर्णयों और भावनात्मक अवस्थाओं में व्याप्त है। ऊर्जात्मक स्तर। ब्रह्मांड में सब कुछ ऊर्जा है। तुम्हारा शरीर, तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं, यहाँ तक कि तुम्हारे शब्द भी। और यह ऊर्जा केवल कंपन नहीं करती, यह घूमती है, लौटती है और एक घनी आवृत्ति भेजती है जो तुम्हारे ऊर्जात्मक क्षेत्र को बदल सकती है अगर तुम सुरक्षित नहीं हो। यही बात संघर्ष से भरे स्थानों, लगातार तकनीक के उपयोग, नकारात्मक बातचीत या डरावनी खबरों के साथ भी होती है। यह सब तुम्हारी ऊर्जा को बिना तुम्हें एहसास हुए बदल देता है। इसे ऊर्जात्मक प्रदूषण कहा जाता है, और यह हवा के प्रदूषण जितना ही वास्तविक है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम इसे देखते नहीं, तुम इसे महसूस करते हो, और यह बिना किसी शारीरिक कारण की थकान के रूप में प्रकट होता है। अचानक चिंता, लगातार चिड़चिड़ापन, एकाग्रता की कमी, आंतरिक अलगाव। और अगर यह तुम्हारे साथ अक्सर होता है, तो बहुत संभव है कि तुम्हारी ऊर्जा लगातार बाहरी प्रभावों द्वारा नियंत्रित की जा रही है। लेकिन यह कोई नई बात नहीं है। प्राचीन संस्कृतियां इसे हजारों सालों से जानती थी। मिस्री, तोल्तेक, योगी, तिब्बती भिक्षु सभी समझते थे कि मनुष्य केवल मांस और हड्डियों से अधिक है।
वह एक कंपन का क्षेत्र है और इस क्षेत्र को बदला जा सकता है, अच्छे के लिए भी और बुरे के लिए भी। और अब आती है असहज सच्चाई। कुछ शक्तियां ऐसी है जो नहीं चाहती कि तुम उच्च कंपन में बने रहो, क्योंकि जब तुम्हारी कंपन ऊंची होती है तो तुम हल्के फुल्के रूप से बीमार नहीं पड़ते, तुम हेरफेर में नहीं गिरते, तुम डर से नहीं बल्कि अंतर्ज्ञान से निर्णय लेते हो, और तुम ऐसे व्यक्ति बन जाते हो जिसे नियंत्रित करना कठिन होता है। इसी कारण मीडिया डर से भरा हुआ है, सोशल नेटवर्क तुलना से भरे है, भोजन रसायनों से भरा है, और आधुनिक जीवन शैली इस तरह से बनाई गई है कि तुम्हारी जीवन ऊर्जा को धीरे धीरे खत्म कर दे। लेकिन तुम इस चक्र से बाहर निकल सकते हो। तुम अपनी ऊर्जा को महसूस करना, उसकी रक्षा करना और उससे दोबारा जुड़ना सीख सकते हो। तुम्हें गुरु होने की जरूरत नहीं है, बस यह समझने की जरूरत है कि तुम स्वयं ऊर्जा हो और तुम्हारी कंपन ही तुम्हारी वास्तविक शक्ति है। सब कुछ इस बात से शुरू होता है कि तुम यह जानो कि तुम क्या महसूस करते हो, क्या सोचते हो और तुम अपने ऊर्जात्मक क्षेत्र में किसे प्रवेश करने देते हो। क्योंकि अगर तुम स्वयं यह निर्णय नहीं लेते तो दूसरे तुम्हारे लिए ले लेंगे, और ठीक उसी क्षण तुम बिना समझे अपने जीवन का नियंत्रण खो देते हो। ज्ञान शक्ति है और ऊर्जा जब सही दिशा में प्रवाहित की जाए तुम्हारी आंतरिक स्वतंत्रता की कुंजी है। तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारा सबसे मूल्यवान संसाधन है, लेकिन किसी भी पवित्र संसाधन की तरह इसकी रक्षा की जानी चाहिए। लोग अपने घरों को ताले से सुरक्षित रखते हैं, अपनी सोशल मीडिया को पासवर्ड से और अपने धन को बैंकों में, लेकिन तुम्हारे ऊर्जात्मक क्षेत्र का क्या? अधिकांश लोग पूरी तरह खुले हुए आभा मंडल के साथ दुनिया में चलते हैं। वे ऐसे भाव, डर और ऊर्जाएं करते हैं जो उनकी नहीं होती, और फिर पूछते हैं कि वे थके हुए, उदास या भीतर से खाली क्यों महसूस करते हैं। सच्चाई यह है कि जब तुम भरोसा करते हो, जब तुम विश्वास करते हो, तो दैवीय शक्ति स्वयं उपचार बन जाती है। इसके लिए तुम्हें किसी बाहरी चीज की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ जागरूकता, संकल्प और अभ्यास। नीचे मैं तुम्हारे साथ कुछ आवश्यक साधन साझा करता हूँ। पहला, व्यक्तिगत कंपन क्षेत्र की शक्ति। हर व्यक्ति के पास एक आभा मंडल होता है, एक ऊर्जात्मक क्षेत्र जो भौतिक शरीर के चारों ओर फैलता है। जब तुम शांति में होते हो तो यह क्षेत्र मजबूत, संतुलित और रक्षक होता है। लेकिन जब तुम तनाव में होते हो, आध्यात्मिक रूप से निष्क्रिय या भावनात्मक रूप से असंतुलित, तो यह क्षेत्र कमजोर और भेद्य हो जाता है। तुम्हारा कार्य दुनिया से भागना नहीं है, तुम्हारा कार्य है अपने क्षेत्र को मजबूत करना। कैसे? ऐसी प्रथाओं के माध्यम से जो तुम्हारी आवृत्ति को ऊंचा उठाती है। हर सुबह सचेत श्वास 3 मिनट पर्याप्त है। मंत्रों को सुनना या 432 हर्ट्ज की आवृत्तियां, ध्यान करना और अपने चारों ओर सुनहरी रोशनी की कल्पना करना। सच्ची कृतज्ञता का अभ्यास करो, केवल सोचो नहीं, महसूस करो। ये दैनिक क्रियाएं तुम्हें अपने कंपन स्तर का नियंत्रण दोबारा पाने में मदद करती है। दूसरा, संकल्प के माध्यम से ऊर्जात्मक ढाल। ऊर्जा संकल्प का अनुसरण करती है। घर से बाहर निकलने से पहले 30 सेकंड लो और कहो, जो मेरा नहीं है वह मेरे क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता। मैं शांति में हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। तीसरा, दैनिक ऊर्जात्मक शुद्धिकरण। जैसे तुम हर दिन स्नान करते हो, वैसे ही ऊर्जात्मक सफाई भी आवश्यक है। यह अंधविश्वास नहीं, बल्कि ऊर्जात्मक स्वच्छता है। सरल अनुष्ठान जैसे सेज या पालो सेंतो, संकल्प के साथ शरीर के चारों ओर नमक वाले पानी में पैर डुबोना, या स्नान करते समय यह कल्पना करना कि पानी तुम्हारे ऊर्जात्मक क्षेत्र को भी साफ कर रहा है। यह सब तुम्हें वे बोझ छोड़ने में मदद करता है जो तुम्हारे नहीं है,
और जितना हल्का तुम महसूस करोगे उतनी ही आसानी से स्पष्टता बनी रहेगी। अपनी ऊर्जा की रक्षा करना दुनिया से भागना नहीं है, इसका अर्थ है उसमें सचेत रूप से चलना। यह जानना कि तुम्हारे पास यह शक्ति है कि तुम तय करो क्या भीतर आता है, क्या ठहरता है और क्या अब तुम्हारे जीवन में स्थान नहीं रखता। क्योंकि जब तुम्हारा क्षेत्र संतुलित होता है तो दुनिया का अराजकता तुम्हें छू नहीं सकती। तुम्हारा प्रकाश एक प्रकाश स्तंभ बन जाता है और अनलकार को करने के बजाय तुम उसे विलीन कर देते हो। सबसे शक्तिशाली सत्यों में से एक जो तुम्हें कभी स्कूल में नहीं सिखाया गया यह है, तुम्हारी ऊर्जा केवल दुनिया पर प्रतिक्रिया नहीं करती। तुम्हारी ऊर्जा वही दुनिया रचती है जिसे तुम अनुभव करते हो। जिस तरह तुम सोचते हो, महसूस करते हो, बोलते हो, खाते हो, चलते हो और सांस लेते हो, ये सब ऊर्जा के साथ संवाद करने के तरीके हैं। समस्या यह है कि हमें कभी यह नहीं सिखाया गया कि इसे सचेत रूप से कैसे उपयोग करें। अधिकांश लोग इसे चिंताओं, शिकायतों, संघर्षों, विचलनों या अप्रोसेस भावनाओं के माध्यम से व्यर्थ जाने देते हैं और इस तरह हम उस शक्ति को खो देते हैं जो हमारी वास्तविकता बदल सकती थी। लेकिन जब तुम जागते हो, जब तुम समझते हो कि तुम्हारी ऊर्जा ही वह चाबी है जो अदृश्य द्वार खोलती है, तो सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। एक ऊर्जा ध्यान का अनुसरण करती है। अपनी एकाग्रता को एक लेजर की तरह कल्पना करो। जहां भी तुम उसे निर्देशित करते हो वही तुम्हारी ऊर्जा बहने लगती है। जब तुम पूरा दिन नाटक, कमी, गलतियों या जो तुम्हारे साथ हुआ उस पर ध्यान केंद्रित करते हो तो तुम उन्हीं वास्तविकताओं को पोषित करते हो जिन्हें तुम जीना नहीं चाहते। लेकिन जब तुम अपनी ऊर्जा को कृतज्ञता, संभावना, प्रचुरता और प्रेम पर केंद्रित करते हो तो तुम ऐसी जिंदगी रचते हो जो उसी आवृत्ति पर कंपन करती है। यह सरल है। जो तुम सोचते हो वह फैलता है, जो तुम महसूस करते हो उसे आकर्षित करते हो और जो तुम करते हो उसे स्थिर कर देते हो। यही ऊर्जात्मक ब्रह्मांड का नियम है। दो ऊर्जा चक्रीय है। जो तुम देते हो वही लौटता है। यदि तुम आलोचना देते हो तो तुम्हें आलोचना मिलती है। यदि तुम विरोध करते हो तो जीवन तनावपूर्ण हो जाता है। यदि तुम प्रेम, समय और उपस्थिति देते हो तो वही कंपन तुम्हें घेर लेती है। इसीलिए तुम्हारे कर्म, तुम्हारे विचार और तुम्हारी भावनाएं जादुई क्रियाएं हैं। तुम लगातार क्वांटम क्षेत्र में संकेत भेज रहे हो और वह तुम्हें उसी के अनुसार उत्तर देता है जिस पर तुम कंपन करते हो, न कि केवल उन इच्छाओं के अनुसार जो तुम मन में सोचते हो। जब तुम इसे समझ लेते हो तो तुम एक अलग आयाम से कार्य करने लगते हो। हर शब्द पवित्र बन जाता है। हर क्रिया एक ऊर्जात्मक प्रार्थना बन जाती है और हर भावना जिसे तुम पोषित करते हो तुम्हारे भाग्य का बीज बन जाती है। 3 शरीर की शक्ति एक ऊर्जात्मक माध्यम के रूप में। तुम्हारा शरीर केवल पदार्थ नहीं है, वह एक माध्यम है, एक सेतु है, एक दिव्य उपकरण है। इसके माध्यम से तुम अटकी हुई ऊर्जा को प्रवाहित कर सकते हो या नए प्रवाह बना सकते हो। उदाहरण के लिए सचेत श्वास द्वारा, प्राणायाम द्वारा, 4 जुलाई 2008 श्वास तकनीक द्वारा, धीमी जुड़े हुए आंदोलनों द्वारा जैसे योग, ताई ची या सहज गति, ध्वनि के माध्यम से, स्वर, मंत्र या केवल किसी एक स्वर का उच्चारण, दृष्टि, स्पर्श और मुद्रा के माध्यम से भी। इनमें से कोई भी अभ्यास तुम्हारे ऊर्जात्मक क्षेत्र को पुनः प्रोग्राम कर सकता है। इसके लिए विशेषज्ञ होना आवश्यक नहीं, केवल उपस्थिति पर्याप्त है। 4 रहस्य है ऊर्जात्मक सामंजस्य, कोहेरेंस। बहुत से लोग 10 मिनट ध्यान करते हैं लेकिन दिन का बाकी समय डर, अपराध बोध या नियंत्रण में बिताते हैं। जो तुम्हारा जीवन बदलता है वह कोई एक रहस्यमय क्षण नहीं बल्कि अधिकतम समय तक ऊर्जात्मक सामंजस्य में जीना है।
कि जो तुम सोचते हो वह तुम्हारे महसूस करने से मेल खाए, कि जो तुम महसूस करते हो वह तुम्हारे कर्मों में जल के, और जो तुम करते हो उसकी जड़ें तुम्हारे अस्तित्व में हो। यह सामंजस्य द्वार खोलता है, जादुई नहीं बल्कि प्राकृतिक रूप से, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारी स्थायी कंपन का उत्तर देता है, न कि उन विचारों का जो केवल कभी कभी आते हैं। और यहाँ है महान रहस्य उद्घाटन। तुम अपनी ऊर्जा को एक अल्केमिस्ट की तरह उपयोग कर सकते हो, चिकित्सा के लिए, आकर्षण के लिए और अपनी कहानी बदलने के लिए। लेकिन पहले तुम्हें अपनी आवृत्ति का नियंत्रण लेना होगा। अब तुम केवल दर्शक नहीं हो जो जीवन को गते हुए देख रहा है, तुम वास्तविकता के प्रसारक हो। और जितनी अधिक सुसंगत और ऊंची तुम्हारी कंपन होगी, उतनी ही शक्तिशाली तुम्हारे चारों ओर होने वाली परिवर्तन की प्रक्रिया होगी। हर कोई तुम्हारा भला नहीं चाहता, और हर ऊर्जा जो तुम ग्रहण करते हो वह तुम्हारी नहीं होती। जब तुम आध्यात्मिक रूप से जागना शुरू करते हो तो तुम्हें एक गहरी सच्चाई का बोध होता है। कुछ लोग, कुछ वातावरण और यहाँ तक कि कुछ शब्द भी अनजाने में तुम्हारी ऊर्जा को समाप्त कर देते हैं। यह पागलपन नहीं है, यह ऊर्जात्मक संवेदनशीलता है। और जितना अधिक सचेत तुम बनते हो, उतनी ही स्पष्टता से तुम महसूस करते हो कि कौन तुम्हें विस्तार दे रहा है और कौन तुम्हें रहा है। ऊर्जात्मक हेरफेर हमेशा जानबूझकर नहीं होता, लेकिन वह वास्तविक है। कभी कभी यह तुम्हारे बहुत करीब के लोगों से आता है। एक परिवारजन जो लगातार तुम्हें दोषी महसूस कराता है, एक साथी जो तुम्हें भावनात्मक रूप से नियंत्रित करता है, एक मित्र जो केवल शिकायत करने आता है और तुम्हें थका हुआ छोड़ देता है। और कभी कभी यह और भी सूक्ष्म होता है, एक ऐसा स्थान जो बिना कारण डर उत्पन्न करता है, एक बातचीत जो तुम्हें खाली कर देती है, एक नजर जो तुम्हें अजीब तरह से असंतुलित कर देती है बिना किसी तार्किक कारण के। ये स्पष्ट संकेत है कि तुम्हारी ऊर्जा से छेड़छाड़ हो रही है। ऊर्जात्मक हेरफेर के संकेत। किसी के साथ समय बिताने के बाद तुम बेहद थका हुआ महसूस करते हो, जैसे किसी ने तुम्हारी ऊर्जा निकाल ली हो बिना तुम्हें छुए। तुम बिना किसी वास्तविक कारण के अपने आप पर संदेह करने लगते हो या अपराध बोध महसूस करते हो। किसी विशेष व्यक्ति के संपर्क के बाद तुम अचानक डर या उदासी महसूस करते हो जिसकी तुरंत कोई व्याख्या नहीं कर पाते। तुम्हें सीमाएं तय करने में कठिनाई होती है। वह व्यक्ति हमेशा तुमसे हाँ कहलवा लेता है, भले ही तुम न कहना चाहते हो। तुम्हारी अंतर्ज्ञान जानती है, तुम्हारे भीतर कुछ कहता है कि यह तुम्हारे लिए सही नहीं है, लेकिन तुम उसे अनदेखा कर देते हो। ऊर्जात्मक हेरफेर का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि वह तुम्हें तुम्हारी आंतरिक शक्ति से अलग कर देता है। वह तुम्हें यह विश्वास दिलाता है कि ठीक महसूस करने के लिए तुम्हें किसी और की स्वीकृति, उपस्थिति या प्रेम की आवश्यकता है, लेकिन तुम ऐसे पैदा नहीं हुए थे। एक जो तुम महसूस करते हो उसे पहचानो और नाम दो। यह भय नहीं है, यह जागरूकता और ऊर्जात्मक सीमाएं है। जब तुम कहते हो यह व्यक्ति मेरी ऊर्जा को समाप्त कर रहा है, तो तुम्हारा आंतरिक रडार सक्रिय हो जाता है और तुम्हारी ऊर्जात्मक प्रणाली स्वयं की रक्षा शुरू कर देती है। दो उनके खेल में मत फंसो। ऊर्जात्मक रूप से हेरफेर करने वाले लोग अक्सर अपराध बोध, पीड़ित भाव या आकर्षण का उपयोग करते हैं। तुम्हें उन्हें समझाने या बदलने की जरूरत नहीं, बस उलझो मत। सांस लो, देखो और अपने केंद्र से उत्तर दो। 3 एक ऊर्जात्मक हाल की कल्पना करो। अपने चारों ओर सुनहरी या श्वेत प्रकाश की एक बुलबुला कल्पना करो। इस प्रकाश को महसूस करो जो तुम्हें घेर रहा है, तुम्हारी रक्षा कर रहा है और यह फिल्टर कर रहा है कि क्या भीतर प्रवेश कर सकता है और क्या नहीं। 4 उसके बाद स्वयं को शुद्ध करो। यदि तुम किसी ऐसे स्थान पर रहे हो या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहे हो जो बहुत तनावग्रस्त था, तो एक ऊर्जात्मक शुद्धिकरण करो। समुद्री नमक से स्नान।
पालो सैंतो या सिद्ध सिद्धू। गहरी श्वास छोड़ने के संकल्प के साथ ऐसा संगीत सुनो जो तुम्हारी कंपन को ऊंचा उठाए। याद रखो, अपनी ऊर्जा की रक्षा करना स्वार्थ नहीं है, यह स्वप्रेम है। तुम सबको बचाने नहीं आए हो, तुम जागने आए हो, चमकने आए हो, अपनी सच्चाई में कंपन करने आए हो और वहीं से दूसरों को प्रेरित करने आए हो, त्याग से नहीं, उपस्थिति से। तुम ऊर्जात्मक हेरफेर को पहचान सकते हो और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण, तुम उसे रोक सकते हो। घृणा से नहीं, संघर्ष से नहीं, केवल जागरूकता से। जो कुछ भी तुमने जिया है, हर डर के पीछे, हर संदेह के पीछे, हर मौन खोज के पीछे एक सत्य है जो हमेशा याद किए जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। तुम एक ऊर्जात्मक अस्तित्व हो, कंपन, प्रकाश, संकल्प और चेतना से बना हुआ। और भले ही दुनिया ने तुम्हें केवल भौतिक आंखों से देखना सिखाया हो, सबसे गहरी वास्तविकता देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। इस ब्रह्मांड में सब कुछ ऊर्जा है, गतिशील, सबसे छोटे परमाणु से लेकर उन भावनाओं तक जो तुम महसूस करते हो। शांत करने वाले शब्द से उस खाव तक जो बिना स्पष्ट कारण के दर्द देता है, सब कुछ कंपन करता है और सब कुछ तुम्हें प्रभावित करता है। शायद तुम वर्षों तक बिना इस जागरूकता के जीते रहे, जैसे हवा में उड़ती हुई पत्ती, परिस्थितियों का शिकार। लेकिन आज तुम्हारे भीतर कुछ जाग उठा है और एक बार जागने के बाद वह फिर सोता नहीं, क्योंकि जब तुम समझते हो कि तुम्हारी ऊर्जा के साथ छेड़छाड़ हो सकती है, तो तुम यह भी समझते हो कि तुम उसकी रक्षा कर सकते हो, उसे दिशा दे सकते हो और उसे रूपांतरित कर सकते हो। शक्ति हमेशा तुम्हारे भीतर थी। ऊर्जा कोई दूर की या रहस्यमय चीज नहीं है, वह तुम्हारी प्राकृतिक अवस्था है। हर विचार जो तुम चुनते हो, हर शब्द जो तुम बोलते हो, हर भावना जिसे तुम थामे रखते हो, तुम्हारे ऊर्जात्मक क्षेत्र को और इस प्रकार तुम्हारे जीवन को आकार देती है। ऊर्जात्मक हेरफेर अस्तित्व में है, लेकिन उससे भी अधिक वास्तविक है तुम्हारी यह शक्ति कि तुम चुन सको क्या अनुमति देते हो, क्या देते हो और क्या अपने पास रखते हो। तुम्हें थक कर जीने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हें उन ऊर्जाओं को ढोने की जरूरत नहीं जो तुम्हारी नहीं है। तुम किसी के शिकार नहीं हो। तुम अपने केंद्र की ओर वापस जाने का मार्ग पा सकते हो। तुम अपने मूल ऊर्जात्मक क्षेत्र से फिर से जुड़ सकते हो, जो शुद्ध है, स्पष्ट है और शक्तिशाली है, और वहीं से अपने जीवन को पुनः रच सकते हो। पहला कदम है जागरूकता। यह वीडियो तुम्हें डराने नहीं आया है, यह तुम्हें शक्तिशाली बनाने आया है। यह दिखाने आया है कि अदृश्य शक्तियां कार्य कर रही है, लेकिन तुम उन्हें झेलने वाले अकेले नहीं हो। और तुम्हारे भीतर एक प्रकाश है जो एक बार जल उठे तो कभी बुझता नहीं। हर बार जब तुम प्रतिक्रिया देने के बजाय देखना चुनते हो, तुम अपनी शक्ति वापस लेते हो। हर बार जब तुम रुकने का निर्णय लेते हो, भले ही वह असहज लगे, तुम ब्रह्मांड से कहते हो, मेरी ऊर्जा पवित्र है और मैं अब इसे यूं ही नहीं दूंगा। यह तुम्हारा क्षण है। रुको। यह संयोग नहीं है कि तुम यह अभी देख रहे हो। यह आकस्मिक नहीं है कि तुम यहाँ पहुंचे हो। अपने आंतरिक आह्वान को महसूस करो। शायद तुम वर्षों तक खुद से अलग रहे हो। शायद तुम लोगों, प्रणालियों या विचारों द्वारा ऊर्जात्मक रूप से नियंत्रित किए गए हो, लेकिन वह सब अब पीछे है। आज तुम निर्णय लेते हो। आज तुम जागने का चुनाव करते हो। आज तुम जुड़ने का चुनाव करते हो। आज तुम स्वयं को दैवीय ऊर्जा के एक माध्यम के रूप में पहचानते हो, और यह सब कुछ बदल देता है। यदि यह संदेश तुम्हारे साथ गूंजाए, तो इसे केवल जानकारी न रहने दो। इसे अपने जीवन में लाओ, अपनी दिनचर्या में, अपने रिश्तों में, अपने आप से बात करने के तरीके में और दूसरों से बात करने के तरीके में। वैसे जीना शुरू करो जैसे तुम वास्तव में हो। इस अनुभव में एक सचेत कंपन क्षेत्र साकार होता है,
आनंद की एक चिंगारी, और तब तुम देखोगे कि बाहरी दुनिया कैसे बदलने लगती है। इसलिए नहीं कि बाहर कुछ बदल गया, बल्कि इसलिए कि तुम अलग कंपन कर रहे हो। यदि इस वीडियो ने तुम्हें स्पष्टता और शक्ति दी तो इसे लाइक करो और टिप्पणियों में लिखो आज से तुम अपनी ऊर्जा की रक्षा कैसे करोगे। चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटी सक्रिय करो, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम तुम्हारी आंतरिक शक्ति को जगाने के लिए और उपकरणों की खोज करेंगे। धन्यवाद कि तुम यहाँ हो। धन्यवाद कि तुम इस सामूहिक जागरण का हिस्सा हो। तुम्हारी ऊर्जा शुद्ध, उच्च और दृढ़ बनी रहे। यही ठहरो और तुम्हारी आत्मा कभी यह न भूले कि तुम कौन हो। बहुत जल्द मिलेंगे और याद रखो, तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारी है और इसे सुरक्षित रखने का समय अब भी है।